स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज पढ़ने वाले हैं हम क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 12। और इस पार्ट में आज डिस्कस करेंगे हम सीड और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वही चेंज हो जाता है सीड में, या हम कह सकते हैं अराइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। एक पका हुआ ओव्यूल ही कहलाता है सीड। और ओव्यूल को हमने मेगास्पोरेंजियम भी कहा था, क्योंकि ओव्यूल में ही बना था मेगास्पोर, और मेगास्पोर से ही बना था एम्ब्रियोसैक, और एम्ब्रियोसैक में जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था तो बने थे जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बना था एंडोस्पर्म, और जाइगोट से एम्ब्रियो। तो ओव्यूल ही बदल रहा है सीड में। तो हम ये देखते हैं कि ओव्यूल का कौन सा पार्ट सीड का कौन सा पार्ट बना रहा है। इसके लिए हम एक ओव्यूल फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जिसमें फर्टिलाइजेशन हो गया है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं इसको एक सीड से। ये एक मैच्योर ओव्यूल का डायग्राम ड्रॉ कर लिया है हमने। अब जरा इसको समझ लीजिए एक बार। देखिए, ओव्यूल में एक फ्यूनिकुलस होता है, एक डंठल, जिससे कि ये जो ओव्यूल है ये जुड़ा रहता है प्लेसेंटा से। ये फ्यूनिकुलस इस ओव्यूल की बॉडी से जिस पॉइंट पर जुड़ता है वो पॉइंट कहलाता है हाइलम, और इस हाइलम के आगे जो फ्यूनिकुलस का पार्ट ओव्यूल की बॉडी से फ्यूज्ड है वो कहलाता है रेफी। इंटेगुमेंट दो हो सकते हैं या एक हो सकता है। मोस्टली ये बाइटेगमिक होते हैं, यानी दो इंटेगुमेंट्स होते हैं, एक आउटर इंटेगुमेंट और एक इनर इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट जिस पॉइंट से डेवलप हो रहे होते हैं ये पॉइंट कहलाता है चलाजा, और जहाँ पर ये दोनों इंटेगुमेंट दोनों साइड से आकर एक जगह पर मिलते हैं और वहाँ पर होता है एक पोर, वो पोर कहलाता है माइक्रोपाइल। अंदर था यहाँ पर एम्ब्रियोसैक, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक। इसमें हुआ था फर्टिलाइजेशन जिससे कि बने थे एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट ये एंडोस्पर्म बनाया। दिस ब्लू पार्ट जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये डॉटेड पार्ट, ये है एंडोस्पर्म, और इस एंडोस्पर्म में डेवलप हो रहा है एक एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो में होती है ये आगे की तरफ ये दो कॉटिलिडन्स। इन कॉटिलिडन्स के बीच में ही रेडिकल और फ्लिन्यूल ये प्लेस्ड रहते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो एम्ब्रियो है ये होता है डिप्लॉइड, बट एंडोस्पर्म जो होता है ये होता है ट्रिप्लॉइड। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे बीटल नट, इसमें जब सीड बनता है तो जो न्यूक्लियस, ध्यान दीजिए, पहले जो ओव्यूल में सेंट्रल पार्ट पर केवल न्यूक्लियस ही था, उस न्यूक्लियस की ही सेल से मेगास्पोर बना था। तो न्यूक्लियस जो होता है कुछ शेष रह जाता है एक थिन लेयर की फॉर्म में। ये थिन लेयर कहलाती है पेरिस्पर्म, और जो पेरिस्पर्म होगी ये होगी यहाँ पर डिप्लॉइड। ठीक, तो पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म इन दोनों की प्लॉइडी आपको ध्यान रखना है कि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, पेरिस्पर्म डिप्लॉइड होता है। ये तो फर्टिलाइजेशन के बाद की बात है। अब यही जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको एक बीन सीड दिख रहा है, इस बीन सीड में एक जो वाइट मार्क है, ये वाइट मार्क कहलाता है हाइलम, जो वास्तव में इस फ्यूनिकुलस के टूटने का मार्क होता है। जब सीड मैच्योर होगा तो फ्यूनिकुलस से अलग हो जाएगा, फ्यूनिकुलस का टूटेगा तो यहाँ पर एक ब्रोकन मार्क आएगा, वो मार्क कहलाता है हाइलम। यहाँ पर फ्यूनिकुलस जिस पॉइंट से जुड़ता है वो भी है हाइलम। इस हाइलम के पास ही होती है एक छोटी सी ओपनिंग जो सीड में वाटर एंट्री के लिए एक पाथ प्रोवाइड करती है।
ये ओपनिंग कहलाती है माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल और कुछ नहीं, इसी ओव्यूल का ही माइक्रोपाइल होता है। सीड में बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे कहते हैं सीड कोट। अगर ओव्यूल यूनिटैगमिक है यानी एक ही एंटेगुमेंट है, तब ऐसा ओव्यूल से जो सीड बनेगा वो होगा केवल सिंगल सीड कोट वाला। लेकिन अगर बाइटैगमिक है जिसमें आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट दोनों हैं, तो आउटर इंटेगुमेंट से डेवलप होगा आउटर सीड कोट जिसे कहते हैं टेस्टा। दिस इज द टेस्टा। और इनर इंटेगुमेंट से डेवलप होता है इनर इंटेगुमेंट, और इनर इंटेगुमेंट कहलाता है टैगमैन। टेस्टा और टैगमैन ये सीड के प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं। जो जाइगोट से एम्ब्रियो बना था उसमें बनी थी दो कॉटिलिडन्स। इन दो कॉटिलिडन्स के बीच में ही फ्यूचर टिनी प्लांट जिसमें प्लीम्यूल जिससे कि शूट डेवलप होगा और रेडिकल जिससे कि रूट डेवलप होगा, ये दबे रहते हैं दोनों। अब हम जरा इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हम यहाँ पर ग्राम शीट लेते हैं। एक ग्राम शीट को खोलते हैं और उसकी दोनों कॉटिलिडन्स को अलग करते हैं और फिर देखते हैं इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। जब ग्राम शीट की यहाँ पर दोनों कॉटिलिडन्स को अलग करते हैं तो बीच में ही एक टिनी फ्यूचर प्लांट कंप्रेस्ड रहता है, दबा रहता है। इस फ्यूचर प्लांट यानी यही है वास्तव में एम्ब्रियो। जो दोनों कॉटिलिडन्स के जुड़ने का पॉइंट है, इस जुड़ने के पॉइंट से ऊपर का भाग वो कहलाता है एपिकोटाइल, एंड एपिकोटाइल बियर्स प्लीम्यूल। एपिकोटाइल जब तेजी से ग्रो करेगा तो प्लीम्यूल जो है ये सॉइल सरफेस के बाहर आएगा जर्मिनेशन के समय, और जब हाइपोकोटाइल तेजी से ग्रो करेगा तो ये इन कॉटिलिडन्स को ही पुश करेगा ज़मीन से ऊपर निकलने के लिए। तो जर्मिनेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसमें दो टाइप का जर्मिनेशन होगा, एपीजियल और हाइपोजियल। अगर एपिकोटाइल तेजी से ग्रो करता है तो प्लीम्यूल पहले बाहर निकल जाएगा, कॉटिलिडन्स ज़मीन के अंदर रह जाएंगी, तो इसे कहेंगे हम हाइपोजियल जर्मिनेशन। और अगर हाइपोकोटाइल तेजी से ग्रो करेगा तो रेडिकल से रूट बनेगा, वो तो ज़मीन के अंदर जाएगा, लेकिन हाइपोकोटाइल की तेज़ी से ग्रो करने के कारण ये जो दोनों कॉटिलिडन्स हैं ज़मीन से बाहर निकल आएंगी, तब ये होगा एपीजियल जर्मिनेशन। तो ध्यान रखिए, हाइपोकोटाइल बियर्स रेडिकल एंड एपिकोटाइल बियर्स प्लीम्यूल। और ये रेडिकल, प्लीम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये सभी रचनाएँ तभी रहती हैं दोनों कॉटिलिडन्स के बीच में। कॉटिलिडन्स अगर हम यहाँ पर सीड कोट भी दिखाना चाहो तो इन्हीं कॉटिलिडन्स के बाहर की तरफ आप यहाँ पर दो राउंड लगा सकते हैं, दो लेयर बना सकते हैं, जिसमें एक होगा सबसे बाहर की तरफ टेस्टा और उसके अंदर होगा टैगमैन। चलिए बना ही लेते हैं। यहाँ पर जो दो सर्कल बना है इसमें जो बाहर की तरफ है ये लेदरी हार्ड टेस्टा है, और जो अंदर की तरफ रेड लाइन खींची है ये है टैगमैन। तो दो सीड कोट्स होते हैं। तो सीड के जो पार्ट्स होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले तो सीड कोट। सीड कोट जो होता है ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और बाइटैगमिक ओव्यूल में ये बाइटैगमिक ओव्यूल से बनने वाले सीड में दो सीड कोट होते हैं, आउटर टेस्टा और इनर टैगमैन। टेस्टा पर ही होता है यहाँ पर माइक्रोपाइल जो वाटर एंट्री के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। फिर आता है कॉटिलिडन्स। ये जो कॉटिलिडन्स हैं, इन कॉटिलिडन्स में फूड स्टोर रहता है, और ये फूड जर्मिनेशन के समय जो नया प्लांट डेवलप हो रहा है उसे तब तक फूड प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जब तक उस नए प्लांट में फोटोसिंथेसिस शुरू नहीं हो जाती। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है यहाँ पर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है वो दोनों कॉटिलिडन्स के बीच में कंप्रेस्ड रहता है। जो हम यहाँ पर सीड पढ़ रहे हैं वो डाइकॉट सीड है, मोनोकॉट सीड थोड़ी देर बाद देखते हैं। यहाँ पर जो एम्ब्रियो है ये दोनों कॉटिलिडन्स के बीच में कंप्रेस रहता है। एम्ब्रियो में प्लीम्यूल
एपिकोटाइल पर स्थित होता है और रेडिकल हाइपोकोटाइल पर स्थित होता है। तो ये तो हो गया एक टिपिकल डाइकॉट सीड। अब जानते हैं मोनोकॉट सीड्स के बारे में। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स कि कॉटिलेडन्स का नंबर कितना है, उस बेस पर सीड्स दो टाइप के होते हैं, मोनोकॉटिलेडनस सीड और डाइकॉटिलेडनस सीड। डाइकॉटिलेडनस सीड में दो कॉटिलेडन्स होते हैं जो अभी हम पढ़ चुके हैं, और मोनोकॉटिलेडनस सीड में केवल सिंगल कॉटिलेडन होता है जिसे स्कुटेलम कहते हैं। ये वर्ड स्कुटेलम आप याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि सिंगल कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट सीड इज कॉल्ड, तो स्कुटेलम। ठीक, जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं, इन मोनोकॉट सीड्स में जो फूड स्टोर होता है वो मेनली एंडोस्पर्म में स्टोर रहता है, क्योंकि जो इनका कॉटिलेडन होता है यानी स्कुटेलम, ये पेपरी और लेस डेवलप्ड होता है, बहुत पतला और बहुत कम विकसित होता है। तो जरा मोनोकॉट सीड का जरा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं। ये एक मोनोकॉट सीड का डायग्राम, इसमें मेज सीड लिया है। देखिए, मेज सीड हो चाहे व्हीट ग्रेन हो, इन मोनोकॉट सीड्स में जो सीड कोट होता है वो फ्रूट वॉल से ही फ्यूज होता है। इनकी फ्रूट वॉल इतनी ज़्यादा थिन होती है कि सीड कोट से ही फ्यूज रहती है। तो यानी व्हीट ग्रेन या जो मेज ग्रेन है, ये सीड नहीं बल्कि फ्रूट होता है, क्योंकि फ्रूट वॉल सीड कोट के साथ ही फ्यूज रहती है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, व्हीट ग्रेन, मेज ग्रेन, ये फ्रूट्स होते हैं ना कि सीड, क्योंकि फ्रूट वॉल सीड कोट के साथ फ्यूज रहती है। मोस्ट ऑफ मोनोकॉट सीड्स में जो फूड स्टोर रहता है वो एंडोस्पर्म की फॉर्म में रहता है। ये एक स्टार्ची एंडोस्पर्म है, और ये एंडोस्पर्म जो है ये एक एल्यूरॉन लेयर द्वारा कवर रहता है। जो एल्यूरॉन लेयर होती है ये प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसके साइटोप्लाज्म में प्रोटीनेशियस ग्रेन्यूल्स फील्ड रहते हैं। यहाँ पर ये एंडोस्पर्म और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं सिंगल कॉटिलेडन है जो कहलाती है स्कुटेलम। इन दोनों के बीच में होती है एक एपिथीलियम। इस एपिथीलियम का काम है इस एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके इस एम्ब्रियो को प्रोवाइड करना, जिसमें कि प्लूम्यूल और रेडिकल है। जो ये कॉटिलेडन है ये तो पेपरी होती है और इसी में ही स्थित होता है ये एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में यहाँ पर जो प्लूम्यूल होता है, ये प्लूम्यूल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर रहता है जिसे कहते हैं कोलियोप्टाइल, और जो रेडिकल होता है इस पर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो कहलाती है कोलियोराइजा। तो ये है मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड में सिंगल कॉटिलेडन स्कुटेलम, ठीक है। और ये मोनोकॉट सीड जो होते हैं ये ज़्यादातर एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी इनमें जो फूड स्टोर रहता है वो एंडोस्पर्म में रहता है। और जो डाइकॉट सीड जो भी पढ़ा था हमने, उसमें फूड जो स्टोर रहता है वो कॉटिलेडन्स में रहता है, एंडोस्पर्म में नहीं रहता है। अगर हम सीड के टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉटिलेडन के बेस पर। अगर दो कॉटिलेडन है सीड में तो कहेंगे उसे डाइकॉटिलेडनस सीड या डाइकॉट सीड, और अगर सिंगल कॉटिलेडन है तो वो कहलाएगा मोनोकॉट सीड। डाइकॉट सीड जितने भी पल्सेस हैं, दालें हैं, ये सब डाइकॉट सीड के एग्जांपल्स हैं। और मोनोकॉट सीड की बात करें तो व्हीट ग्रेन जो अनाज है, सीरियल्स, ये सब मोनोकॉट सीड्स होते हैं। और ध्यान रखिए, अगर व्हीट की बात आ जाए, व्हीट ग्रेन दिस इज नॉट सीड, ये है फ्रूट, क्योंकि सीड कोट के साथ फ्रूट वॉल फ्यूज रहती है। दूसरा बेस है जो सीड टाइप का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म।
अगर सीड में फूड स्टोर रहता है एंडोस्पर्म के फॉर्म में तो ऐसे सीड कहलाएंगे एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड। मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स आर एंडोस्पर्मिक सीड्स। ये एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, चाहे वो व्हीट हो, चाहे राइस हो, या फिर ये मेज हो। बट जो पोथोस है, वेलिस्नेरिया, पोथोस को मनी प्लांट कहते हैं, और वेलिस्नेरिया जो कि एक्वेटिक प्लांट है, पोथोस, वेलिस्नेरिया, एलिस्मा और मॉर्फोफेलस, ये कुछ मोनोकॉट्स ऐसे हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक हैं, यानी ये मोनोकॉट होते हुए भी इनमें फूड स्टोर एंडोस्पर्म में नहीं होता। और दूसरे टाइप के जो होते हैं वो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। मोस्ट ऑफ डाइकॉट्स आर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, चाहे वो ये पी हो, मटर हो, ग्राम हो, चना, या जितनी भी पल्सेस हैं, ये सब एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं। लेकिन आपको 3 एग्जांपल्स याद रखने हैं। कैस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैस्टर, एरंड जिसे कहते हैं, कैस्टर, कॉटन और पपाया, ये तीनों ही डाइकॉट्स हैं, बट ये एंडोस्पर्मिक होते हैं। इन सीड्स में फूड एंडोस्पर्म की फॉर्म में स्टोर रहता है। ये तो हो गए सीड के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है मोनोकॉट सीड के केस में। मोनोकॉट सीड का सिंगल कॉटिलेडन है, वो तो कहलाता है स्कुटेलम। स्कुटेलम के अपोजिट साइड में एक छोटी सी आउटग्रोथ और मिलती है, उस आउटग्रोथ को माना जाता है ये इसका दूसरा कॉटिलेडन है, बट ये रूडिमेंट होती है, बहुत ही लेस डेवलप्ड। तो इस आउटग्रोथ जो कि सेकेंड कॉटिलेडन को डिनोट करती है, इसे कहा जाता है एपीब्लास्ट। तो सेकेंड कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट सीड, सेकेंड लेस डेवलप्ड कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट सीड इज कॉल्ड एपीब्लास्ट। तो ये तो हो गया सीड का स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट टाइप्स। अब बचा है यहाँ पर सीड का जर्मिनेशन और कुछ अलग से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलीएम्ब्रियोनी है, एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी, और साथ ही साथ हमें पढ़ना रह गया है इसमें ओव्यूल के डिफरेंट टाइप्स। यानी इस पार्ट के बाद हम 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को और पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।